यदि मनुष्य चाहे तो क्या नहीं पा सकता इस जगत में। दृढ़ इच्छा शक्ति जब हमारे भीतर आती है, जब एक संकल्प गहराता है हमारे भीतर, जब हमारे मन में इच्छा उठती है कि हमें कुछ प्राप्त करना है, तो सारे संसार की शक्तियाँ, ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारी मदद करने लगती हैं। हमारी कमियाँ भी हमारी स्ट्रेंथ बनने लगती हैं, हमारी शक्ति बनने लगती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जापान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक बालक के साथ, जिसका नाम था ओकायो। छोटा सा बच्चा 10 साल का। एक्सीडेंट में उसका हाथ कट गया। उसका लेफ्ट हैंड नहीं था, परंतु जब दूसरे बच्चों को देखता जूडो की प्रैक्टिस करते हुए, तो उसके मन में यह भावना आती कि मुझे भी सीखना है, मैं भी मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। उस बच्चे की इच्छा देखकर उसके पेरेंट्स को झुकना पड़ा। शुरुआत में वह सोचते थे कि छोटा सा बच्चा है, इच्छा कर रहा है, परंतु हाथ तो नहीं है, कैसे करेगा। परंतु जब वह बार बार जिद करने लगा, तो उसके पेरेंट्स उसे एक मार्शल आर्ट के गुरु के पास ले गए। गुरु ने जब ओकायो को देखा तो बहुत ही अचंभित हुए। उन्हें हैरानी हुई कि इस बच्चे का लेफ्ट हैंड तो है नहीं, कैसे यह जूडो की प्रैक्टिस करेगा। परंतु बच्चे के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने कहा, ठीक है, परंतु तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। मैं जो कहूँ वही तुम्हें करना है, बिना कोई सवाल किए। तुम उसी चीज़ की लगातार प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे। ओकायो ने कहा, आप जो कहेंगे मैं वह करूँगा। अब गुरु ने प्रैक्टिस शुरू कराई। 50 बच्चों का समूह था। सभी को गुरु ने प्रैक्टिस करानी शुरू करी। ओकायो को भी प्रैक्टिस करानी शुरू करी। अब ओकायो को शुरुआत में जो उन्होंने किक की प्रैक्टिस कराई थी, उसी को वह बार बार कराने लगे। बाकी बच्चों को वह अन्य अभ्यास कराते, परंतु ओकायो को एक ही किक की प्रैक्टिस कराते। शुरू में ओकायो को लगा शायद मुझे नहीं आता, इसलिए ज़्यादा अभ्यास कराया जा रहा है। परंतु बाद में जब 2 साल बीत गए, तब भी वह वही प्रैक्टिस कर रहा था जो वह फर्स्ट क्लास में कर रहा था। उसके मन में आया कि मैं गुरु से पूछूं, परंतु मन में बार बार एक बात आती कि जब मैंने अपने आप को सौंप दिया है, तो मुझे प्रश्न नहीं करना चाहिए। वह जानते हैं मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो 8 साल बीत गए एक ही किक का अभ्यास करते हुए। जब सभी अभ्यास समाप्त हो गए 8 साल के बाद, तब एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ, प्रतिस्पर्धा हुई। सभी बच्चों को एकत्रित किया गया और गुरु ने कहा कि अब कंपटीशन होगा कि बेस्ट स्टूडेंट कौन है। जब फर्स्ट राउंड हुआ, तो फर्स्ट राउंड में सभी बच्चों को हराकर ओकायो आगे बढ़ा। उसके बाद सेकेंड राउंड हुआ। सेकेंड राउंड में भी ओकायो विजयी रहा। सब हैरान थे। थर्ड राउंड की सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिरी राउंड में भी वह छोटा सा बच्चा जो सीखने आया था, जिसका लेफ्ट हैंड नहीं था, वही विजयी हुआ। सब आश्चर्यचकित, अचंभित कि इसका लेफ्ट हैंड नहीं है, फिर भी यह विजयी है, कैसे। तब गुरु ने सभी को समझाया कि यह बच्चा एक ही किक का अभ्यास 8 साल से कर रहा है, बिना कोई प्रश्न पूछे। इसकी गुरु में जो निष्ठा है, जो श्रद्धा है, उसी के कारण यह आज विजयी हुआ है। और दूसरी बात, जिस किक का यह अभ्यास कर रहा था इतने सालों से,
उस किक को हराने के लिए विरोधी दल को इसके बाएं हाथ को पकड़कर इसे ज़मीन पर गिराना था, परंतु इसका बायां हाथ तो है ही नहीं। आज इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई है, इसीलिए यह विजयी हुआ। तो जब हम एक निष्ठ होकर अपने गुरु पर श्रद्धा रखते हुए लगातार कार्य करते हैं तो हम सफल अवश्य होते हैं। तो सफलता के लिए अपने मन को एकाग्र कीजिए, एक ही बिंदु पर मन को केंद्रित कर लगातार अभ्यास करने से व्यक्ति सफल हो जाता है। तो योग, ध्यान, प्राणायाम यह आपके मन को एकाग्र करते हैं, आपकी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से अभ्यास करता जाए तो उसकी एकाग्रता बढ़ेगी, उसके भीतर की सात्विकता बढ़ेगी और वह परमेश्वर के पास पहुंचता चला जाएगा। तो आइए आज के दिन हम ध्यान के अभ्यास से, योग के अभ्यास से और प्राणायाम के अभ्यास से अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी आत्मा को बलवान बनाएं।